स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल जेई मैथ्स बाय आर्चल सर। आज का ये जो टॉपिक है बच्चों, आज हम लोग जो स्पेशल फंक्शंस हम लोग पढ़ते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इस टाइप के जो फंक्शंस हमने रिलेशनशिप लास्ट लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस किए थे, उनके ऊपर हमने उनके जो प्रूफ्स थे वो डिस्कस नहीं किए थे। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये लोग हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे प्रूफ्स ऑफ स्पेशल फंक्शन की। स्पेशल फंक्शंस को हम डिफरेंशिएबिलिटी या बाय एनी अदर मेथड हाउ वी कैन प्रूव द स्पेशल फंक्शंस, एंड उसके बाद उस टाइप के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिन भी बच्चे हमारे वीडियो कंटेंट देख रहे हैं सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल को। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट इस चैनल की मिस ना कर सके। बिकॉज यदि आईआईटी करनी है, मैथ्स में नंबर लाने हैं, तो कंटेंट तो देखना पड़ेगा और वो कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बस जब भी हम क्वेश्चंस को करें बच्चों तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके और फिर क्वेश्चन को से ट्राई करना है, उसी के बाद सॉल्यूशन देखना है। और जब भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो आप कमेंट करके जरूर से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो हम पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन रिलेशनशिप आपको दिया था कि यदि एक फंक्शन इस प्रकार से है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन के एक्स होता है। ठीक है, इसका हमने वेरिफिकेशन डिस्कस भी किया था कि यदि मैं एफ एक्स की जगह यहां पर के टाइम्स एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, यहां पर फंक्शन में दिया हुआ रहता है कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फंक्शन जो होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसको हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे, हाउ वी विल प्रोसीड द प्रूफ। देखो इसका जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस चैप्टर के दौरान, उसमें क्या होता है कि उनमें ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं गिवन होते हैं, और जब स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होगा तो फिर उसका प्रूफ कर उसके क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रूफ वाला जो मेथड है वो आना चाहिए। तो देखो एक मेथड में उसके प्रूफ को डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। हमें पता है कि किसी भी फंक्शन में एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से निकालना हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, अभी तक हम पॉइंट की बात करते थे एफ डैश ए, अब मैंने जनरल ए की जगह एक्स की बात कर ली। तो एफ डैश एक्स जो होगा मेरा वो होगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। अब आप देखिए इस टाइप की रिलेशनशिप आपको पता है। इस रिलेशनशिप के लिए मैं y की जगह h बोल दूं तो f ऑफ x प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन आ गया ये आ गया आपका f ऑफ x प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो ये f ऑफ x से f ऑफ x कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच को बेटा मैंने लिख दिया जीरो प्लस एच अपॉन एच। या ठीक, अब मैंने न्यूमरेटर में एक टर्म इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी यहां पर एफ ऑफ जीरो, तो साथ में मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आप इस रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप वाज ट्रू फॉर एवरी एक्स एंड वाई। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैं एक्स और वाई का वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं। तो मैंने एक्स और वाई का वैल्यू जीरो पुट कर दिया। करिए पूर्ण, तो x और y का वैल्यू यदि मैं जीरो पुट कर दूंगा बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ जीरो, व्हिच इंप्लाइज दैट f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहां पर आपने जो f ऑफ जीरो इंट्रोड्यूस किया कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, बिकॉज f ऑफ जीरो जो होगा वो जीरो ही था। तो अब बताइए ये जो फंक्शन है ये आपका f डैश जीरो बन गया नहीं बन गया। किसी भी फंक्शन fx का जीरो के ऊपर डिफरेंशिएशन का f डैश जीरो का फॉर्मूला यही होगा। तो हमारे पास सोल्व करने पर क्या आ गया, आपके पास सोल्व करने पर आ गया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू जीरो ये कांस्टेंट होता है। मान लिया कि क्या मान लिया हमने कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ डैश जीरो, किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, इंप्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू की, इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों तो एफ एक्स का वैल्यू इंटीग्रेशन क्या इतना देगा
के एक्स, और एक जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर एक पैरामीटर आता है सी। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पता है जीरो, तो जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सी का वैल्यू क्या आ गया जीरो, तो हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो किसके इक्वल आ गया बेटा, के एक्स के इक्वल। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को, ये जो रिलेशनशिप थी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशनशिप को जो सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन होता है वो होता है हमारा एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। आई होप क्लियर हो गया सबको? किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट है तो वो बताओ, ताकि हम उसको डिस्कस कर पाए। क्लियर? ठीक, ये देखो मैंने लिखा था मेथड वन कि इस प्रकार से हम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, मतलब कुल मिलाकर कुछ इसी तरीके की कहानी होगी, डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा। तो मैं जो दूसरा मेथड है उससे भी आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। मेथड देखो बच्चों, हमारे पास एक रिलेशनशिप गिवन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये एक रिलेशनशिप है। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से कि वी, हमारे पास ये वाली एक रिलेशनशिप है। ठीक, अब ये जो रिलेशनशिप है इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में गिवन था, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल था, हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इस टाइप की जब भी रिलेशनशिप आएगी और वहां पर यदि x और y दो पैरामीटर हैं और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये आएगा इनटू x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ dy बाय dx मत कर लेना, यहाँ पर x और y दो पैरामीटर हैं, y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, y is not a function of y x का फंक्शन नहीं, y को कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। और राइट हैंड साइड बताइए क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी f डैश ऑफ x, और ये y को कांस्टेंट माना था तो f ऑफ y कितना होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई क्या? अब आप बताइए यहां पर ये कोई रिलेशनशिप आ गई, अब आप यहां पर देखो x और y दोनों है और यहां पर x, तो मैं काम करता हूं, ये रिलेशनशिप भी, ओरिजिनल रिलेशनशिप हर एक्स वाई के लिए ट्रू थी, तो ये रिलेशनशिप भी हर एक्स वाई के लिए ट्रू होगी, तो मैंने एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दिया, मेरी इच्छा हो गई 0 पुट कर दिया, ताकि एक रिलेशनशिप आ गई आपके पास कि एफ डैश वाई इक्वल टू एफ डैश 0, किसी भी फंक्शन का 0 पे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, तो आपके पास क्या आ गया, y को अब आप x से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, y में डील करने में x में डील करेंगे, तो y की जगह x रिप्लेस कर दिया तो f डैश x बराबर कांस्टेंट आ गया। यहां से भाई आप f डैश y बराबर k निकालते तो आप फंक्शन की वैल्यू निकालते k ऑफ y, f ऑफ y बराबर k ऑफ y आता। उसी प्रकार से ये वाला x मतलब पैरामीटर चेंज कर सकते हैं कि f डैश y की जगह क्या आएगा, f डैश x आएगा, और ये कहानी फिर से आगे से होगी नहीं होगी। इस कारण आप इस तरीके से f डैश x बराबर कांस्टेंट निकालो, या फिर आपको जो डेरिवेटिव वाला मेथड बताया था आप उस तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग इस बात को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक बच्चों, दूसरा जो फंक्शनल था हमारा वो था f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल था, इसको सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन था वो आया था a की पावर x। क्या आया था, a की पावर x, और इसको भी आप लोग उसी तरीके से प्रोसीड कर सकते थे फंक्शन को, इसको भी हम सोल्व कर सकते थे। आगे देखते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन होती है क्या, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है प्रूफ के थ्रू क्लियर होंगी कि हमने इसका प्रूफ करते वक्त क्या अजम्पशन माना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, वो भी मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन वो आपको प्रूफ के दौरान बताऊंगा। ठीक, अब देखो ये फंक्शन है, तो इसका यदि हम प्रूफ देखें कि ये फंक्शन यही वाला कैसे आएगा, तो आप वही मेथड लगाइए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x plus h minus fx divided by h. This is limit h tending to 0. f of x plus h, तो ये आ जाएगा आपका f of x into f of h minus fx divided by h. तो बेटा यहां से आपके पास देखो लिमिट h tending to 0
एफ ऑफ एक्स कॉमन आ गया, यू विल गेट एफ ऑफ एच -1 डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब आपको ये डिस्कस करना होगा कि ये जो 1 है ये कौन से पॉइंट के ऊपर वैल्यू है। यदि ये 0 के ऊपर वैल्यू है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस फंक्शन मैंने x और y दोनों को 0 पुट किया, कर दिया पुट। तो आपके पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से दो रिलेशनशिप आ गई, या तो एफ ऑफ 0 0 है या एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। मैंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, और क्वेश्चन में लिख दिया कि f वाज नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन जो है वो किसी भी वैल्यू के लिए 0 के इक्वल नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। मतलब ये वहां पर एक ट्रेंड है कि फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यदि फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक मतलब आप ये समझ सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। देखो एफ ऑफ 0 कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन 0 होगा तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी तब कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है कि फंक्शन जब 0 नहीं हो, देखो एफ एक्स बराबर 0, 0 बराबर 0 का स्क्वायर रूट तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो 0 के अलावा कौन सी पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इन जनरल। तो यहां पर देखो, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां से देखो एफ ऑफ एक्स तो बाहर आ गया, लिमिट तो एच के ऊपर थी, एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको मैंने लिख दिया बेटा एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। सही बात, इस 1 की जगह मैंने लिख दिया एफ ऑफ 0 और इस एच को लिख दिया एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो ये क्या बन गया, दिस इज एफ एक्स, और ये पूरी कहानी आपकी एफ डैश 0 बन गया। So f dash x is equal to fx into f dash 0। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, f dash x अपॉन fx is equal to constant। f dash 0 को मैंने कोई कांस्टेंट बोल दिया, f dash 0 को मैंने क्या बोल दिया, कांस्टेंट की। क्लियर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, f dash x मतलब df by dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू f, और नीचे जो dx आएगा उसको राइट साइड में भेज दिया। f डैश जो होता है वो क्या होता है, df by dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, dy by y का इंटीग्रेशन होता है ln y, तो ये आ गया ln ऑफ fx इज इक्वल टू kx प्लस c। अब आपको देखो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी थी, 1 थी या नहीं थी, याद करो, आपने वही वाला केस लिया था, दूसरा वाला केस नहीं लिया। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया आपने, तो क्या मिला, दिस इज 0 इज इक्वल टू k टाइम 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। जब आपके पास c का वैल्यू 0 आ गया तो ln ऑफ fx इज इक्वल टू kx। इट मींस fx is equal to e to the power kx। एंड फंक्शन जो आया आपका वो क्या आ गया, e की पावर kx आ गया। अब जब फंक्शन आपका e की पावर kx है तो e की पावर kx को सभी लोग इस प्रकार से लिख पाएंगे, e की पावर k की पावर x, और e की पावर k इज नया कांस्टेंट लेकिन a की पावर x। सो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा होता है बेटा, a की पावर x होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो रिलेशनशिप गिवन है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y बिलोंग्स टू r, इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने वाले जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं a की पावर x। कौन से होते हैं, a की पावर x। और यहाँ पे क्या था, एक फंक्शन fx इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा, तो हमने fx नॉट इक्वल टू 0 वाला केस लिया कि जब फंक्शन नॉन जीरो होगा तब हमारा a की पावर x होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी इस टाइप के फंक्शन का यूटिलाइजेशन होगा कि a की पावर x ही यूज में लेना है, 0 यूज में नहीं लेना, तो वहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि आपका जो फंक्शन है वो नॉन जीरो है। क्लियर। ठीक है, हमने टोटल 3 टाइप के फंक्शन पढ़े थे बच्चों, ये दूसरा फंक्शन था आपका, और इसको भी आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करके भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जैसे इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो या y के रेस्पेक्ट में कर दो, और जो दूसरा मेथड बताया था आप उस तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हैं। एक फंक्शन और पढ़ा था हमने, तीसरा वाला, उसका भी प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
कौन सा पढ़ा था, याद आ रहा है आप सबको? तीसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सही था कहीं? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए होगा क्या? नहीं होगा, ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए नहीं होगा। एक्स वाई इज ग्रेटर देन जी और फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एफ जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो यहां पर हमारा जो फंक्शन आता था सोल्व करने पर वो आता था एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एल एन एक्स। एफ एक्स क्या आता था? के टाइम्स एल एन एक्स आता था। अब देखो फंक्शन जब में एल एन के अंदर एक्स आ रहा है तो एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका था, इसको हमने वेरीफाई किया। अब आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। वेरीफाई वाला तो वो मेथड नहीं है, प्रूफ का मेथड नहीं है। हम इसको फिर से हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें बताओ? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जो दूसरा मेथड बताया था उससे बताता हूं इसको। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। सभी लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सभी बच्चे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके बताएं कि क्या फंक्शन आपका आने वाला है। सब लोग बताएंगे क्या आएगा बताओ? क्या आ रहा है बच्चों? एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना देगा? वाई। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया बराबर एफ डैश एक्स प्लस जी। ये रिलेशनशिप आ गई। अब आप सोचिए कि आपको तो रिलेशनशिप एक पैरामीटर के अंदर चाहिए। किसके अंदर चाहिए? एक पैरामीटर के अंदर। तो मैं क्या करूं? एक पैरामीटर y को पुट करने पर तो जीरो पुट करने तो खत्म हो जाएगी कहानी। तो मैं x को जीरो पुट कर देता हूं। पुट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पुट करने पे कहानी कुछ इस प्रकार की आएगी कि एफ डैश जीरो इंटू वाई इज इक्वल टू एफ डैश जीरो। कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा हुआ क्या आपको? आपके पास सिंपल से एक रिलेशन आ गया कि एफ डैश जीरो इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा आपको? कुछ एडवांटेज मिल रहा है क्या बताइए? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हमारे को कोई एडवांटेज नहीं मिला एक्स बराबर जीरो पुट करने पर। ठीक, तो मैंने क्या किया? मैंने इसकी जगह, वैसे भी देखो फंक्शन में था एक्स और वाई पॉजिटिव था तो आप एक्स को जीरो पुट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स बराबर जीरो पुट किया तो यहाँ पर भी कर देते हैं। तो इस रिलेशनशिप में मैंने एक्स को वन पुट कर दिया। एक्स को वन पुट करने से मेरे पास एक रिलेशनशिप आया कि एफ डैश वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ वन। अब किसी भी फंक्शन का कांस्टेंट पे डिफरेंशिएशन तो वह कांस्टेंट होता है। तो यहां पर हमने y की जगह x लिख दिया ताकि फील आ जाए थोड़ी सी। तो x into f dash x is equal to constant. F dash 1 is constant. So here you will have differentiation of fx with respect to x. तो यह आ जाएगा dx upon x into k. इसको इंटीग्रेट कर दो। और ये क्या था? x into differentiation of fx with respect to x is equal to k था। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा fx is equals to k times ln x plus c। अब आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो f of 1 इक्वल टू k टाइम्स 0 प्लस c। और f of 1 की वैल्यू यदि 0 है तो c का वैल्यू कितना आ गया? 0। और c यदि 0 आ गया तो आपका फंक्शन जो है वो आ गया k टाइम्स ln x। ठीक है, फंक्शन क्या आ गया? k टाइम्स ln x। अभी हमने कुछ चीज सीखी कि f of 1 0 होगा। तो f of 1 0 होगा, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? ये कैसे डिटरमाइन करेंगे बेटा? f of 1 0 होगा, ये किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे? यहां पर देखो इस रिलेशनशिप में पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 you will get f of 1 is equal to twice of f of 1 which will give us that f of 1 is equal to 0। बात समझ में आ गई? तो हमने f of 1 को 0 यूज में ले लिया तो आपका फंक्शन आ गया कि fx जो है वो किसके इक्वल होगा? k टाइम्स ln x के इक्वल होगा। ठीक, अब किसी के माइंड में और कोई अप्रोच तो नहीं आ रही कि सर क्या हम इसको जो भी कन्वेंशनल मेथड पढ़ रहे थे उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं क्या? जो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा एफ डैश एक्स की हेल्प से। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार उससे नहीं कर रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो अपने अंदर माइंड के अंदर डाउट क्रिएट मत करो। आपको लग रहा है कि वो वाला मेथड भी बताया जाए तो बता देते हैं, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चों।
ठीक है ना। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू इसकी इक्वल आ गई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इस टाइप का फंक्शन ही नहीं है, वैल्यू कैसे पुट करें। तो इसके लिए क्या तरीका लगाया हमने, एक्स कॉमन लो, यहां से एक्स कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। देखो हमेशा यहां पर इस टाइप का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि जो डेफिनेशन गिवन है उस टाइप की आप डेफिनेशन को इंप्लीमेंट कर सको। तो बताइए ये x और ये y दो प्रोडक्ट बन गए, नहीं बन गए x और y, तो आप इसको इस टाइप से ब्रेक कर पाएंगे बच्चों। बात समझ में आई कि हमेशा ऐसा नहीं है प्लस वाले फॉर्मेट में मिलेगा, पहले दोनों प्रूफ में प्लस वाले फॉर्मेट में था, यहाँ नहीं था, तो उसको इस तरीके से बनाएंगे। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, सो यू विल गेट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई था एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो ये बन जाएगा बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इससे ये कैंसिल। फाइनली मैं क्या लेकर के आना चाहता हूं उसकी भी मैं बात कर लेता हूं कि मुझे रिलेशनशिप क्या चाहिए ताकि आगे मैं फंक्शन को कैलकुलेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब आप देखो ये बन गया बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां से एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, मैंने इसमें एफ ऑफ 1 माइनस कर दिया क्योंकि एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू थी वो जीरो ही थी, तो उसको माइनस को रखो, दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई यहां पर मैंने एच बाई एक्स इंटू एक्स बना दिया। तो एच जीरो की तरफ जा रहा था, तो ये जो पूरी फंक्शन है ये वैल्यू जिसको मैंने अभी सर्कल किया ये एफ डैश 1 के इक्वल है नहीं, एफ ऑफ 1 प्लस समथिंग माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन दैट समथिंग एंड दैट समथिंग इज अप्रोचिंग टू जीरो। एच जीरो की तरफ जा रहा है तो एच बाई एक्स भी जीरो की तरफ जाएगा ही जाएगा, तो आपके पास ये 1 बाई एक्स बाहर आ गया और ये रिमेनिंग टर्म बन गया एफ डैश 1। So basically you have got that f dash x is equal to some k by x. So differentiation of fx is equal to k by x into dx. वो इंटीग्रेट कर दो और वही कहानी, फिर से वही रिलेशन आ गया जो हमने मेथड 1 के अंदर किया था। सो ठीक है, तो fx इक्वल टू k ln x आपका फंक्शन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये तो 3 स्पेशल जो फंक्शन हमने पढ़े थे इनका जो स्टैंडर्ड रिजल्टेंट या आउटकम होता है वो इस तरीके का होता है। आई होप सभी बच्चों को ये स्टैंडर्ड फंक्शन के जो क्वेश्चंस थे ये समझ में आ गए होंगे। किसी बच्चे को इनके ऊपर यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्लियर? चलो, तो आज का ये जो लेक्चर था छोटा सा ही लेक्चर था 20-25 मिनट का, इसके अंदर जो फंक्शंस के जो प्रूफ थे वो हमें डिस्कस करने थे। ठीक है, चलो गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।